ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे। सर। कुछ डाउट्स भेजे हैं, ठीक है, वो डाउट्स कंप्लीट करके इसके बाद हम फिर जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम सर्कल्स कर रहा था ना, ऐसा ना। हाँ सर। ओके, हाँ सो सर। आपके पास, आपका व्हाट्सएप में भी आप देख सकते हैं, शायद मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस 21 एंड 22 है ना बेटा, जो डाउट्स हैं। यस सर। कौन सा बुक से है ये? आर एस अग्रवाल। ओके, आर एस अग्रवाल का 21 एंड 22। इफ, लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए। इफ द रूट्स ऑफ a square plus b square times x square minus 2 times ac plus bd times x plus c square plus d square is equal to 0 are equal, show that AD is equal to BC. Okay, this is the first question. कौन, नाम क्या है बेटा, कौन भेजा है क्वेश्चंस? व्हाट इज योर नेम? संदीपन। हाँ, संदीपन सर। संदीपन। संदीपन। ओके, ठीक। ये क्वेश्चंस हम क्लास में किए हैं बेटा, ये क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो। हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना होगा। हाँ, एक्चुअली उस समय याद है, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करके इसके बाद किए हैं, बट फिर देखते हैं, ठीक है। इट्स ए गुड क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट अगेन। सो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स जो है वो इक्वल है, देन यू हैव टू प्रूव समथिंग। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, व्हाट इज द कंडीशन when the roots of a quadratic equation are equal? Discriminant is equal to 0 होना चाहिए, सर नो? इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए, सर नो? यहाँ b का मतलब ये वाला b नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए, सर नो? सो लेट अस अप्लाई दिस। b स्क्वायर का मतलब एक्स कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर है, सर नो? तो इसको होल स्क्वायर किया तो 4 टाइम्स ac प्लस bd का होल स्क्वायर आएगा, सर नो? should be यस equal सर। to 4 times a square plus b square into c square plus d square, है सर? सो यस इसी सर। इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? 4 4 कैंसिल हुआ, सो लेट अस यस सर। एक्सपैंड दिस। सो a square c square plus b square d square plus 2acbd is equal to, acbd is equal to, इसको ब्रैकेट एक्सपेंशन किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है सर नो? यस ब्रैकेट यस मल्टीप्लिकेशन सर, बेसिक। कैंसल आउट होगा। नाउ वी कैन कैंसिल टू टर्म्स, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, सर नो? नाउ व्हाट आई विल डू इज हाँ सर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd इक्वल टू 0, है सर नो? यस सर। So यस this सर, can होल be written स्क्वायर का as फॉर्मूला बन BC जाएगा। का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। सो 2ACBD को मैं BCAD भी लिख सकता हूँ ना, सर नो? यस सो सर। 2 इंटू BC इंटू AD लिख सकता हूँ, इज इक्वल यस टू सर। 0। ये किसका फॉर्मूला है? यस सर। दिस लुक्स लाइक ए ए स्क्वायर माइनस प्लस बी बी होल स्क्वायर स्क्वायर। माइनस यस 2AB सर। इक्वल टू 0। सो BC माइनस AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब BC माइनस AD 0 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू AD। क्लियर है? यस सर। यस सर, हो गया। कौन सा स्टेप में फंस गया इसमें? ये वाला स्टेप में फंस गया क्या? इसके बाद समझ में नहीं आ गया क्या करना है? नहीं सर, वो वाला स्टेप में। यस सर। ओके, गुड। ये क्लियर है सर। सबको क्वेश्चन? यस यस सर। सर। सर मेरा हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री में सर जो डाउट था वो हाँ, क्लियर अगर कर कुछ भी दीजिए। डाउट्स है आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए बेटा, मेरे पास सर फ़ोन है, भेज मैं दिए थे सर, भेज दिया 3 क्या? दिन मैं देखता पहले हूँ भेज इसके दिए बाद, थे। इसके डाउट्स के ओके बाद मैं सर। देखता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस। यस सर, समझ नेक्स्ट में आ क्वेश्चन गया में जा सर। रहा हूँ, नहीं 22। सर, लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। सो 22nd क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। इफ AD not equal to BC this time, prove that a square plus b square times x square plus 2 times ac plus bd times x
plus c square plus d square is equal to 0 has no real roots. अगर AC और AD नॉट इक्वल टू BC है तो आप शो करना है कि इसका रियल रूट्स हो ही नहीं सकता है. लगभग ये भी पिछले क्वेश्चन का लगभग सेम है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. पिछले बार दिया है कि इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, देन AD इक्वल टू BC प्रूव करना है. यस और नो? In this question, if AD not equal to BC, you have to show that this equation cannot have real roots. So क्या करेंगे? Let us find the delta. अगर real roots है या नहीं कैसे find करेंगे? Delta को use करके, yes or no? Yes, sir. So delta is nothing but b square minus 4ac, yes or no? Which is equal to 4 times AC plus सर BD. डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है ना? Discriminant. D या delta कुछ भी. Okay? Okay? Yes, sir. हाँ सर ठीक So है. b square minus 4 times a square plus b square times c square plus d square. ये डेल्टा है ना, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये डेल्टा का वैल्यू देखिए बेटा, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस. पिछले बार मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करके सॉल्व किया था ना, इसलिए आपको सही से दिखा नहीं है. बट दिस टाइम लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो 4 कॉमन आएगा, yes or no? Yes, sir. So a square c square plus b square d square plus 2ac bd minus a square c square minus b square c square minus b square d square minus a square d square. Okay, जो भी चार terms है. So as has happened in the previous question, a square c square cancel हुआ, b square d square cancel हुआ, ऐसा no? Yes, sir. अब मैं क्या Yes. करूंगा, पूरा अंदर ब्रैकेट का अंदर एक्सप्रेशन से एक माइनस बाहर करूंगा. ओके, सो माइनस 4 टाइम्स एक माइनस बाहर किया तो आपको क्या आएगा? a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac bd, है सो नो? Yes, sir. Yes. यस विच इज सर. इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ad माइनस bc होल स्क्वायर, है सो नो? Yes. Yes, sir. अब ध्यान Yes, दे sir. दीजिए, दिस इज माइनस ऑफ समथिंग होल स्क्वायर. समथिंग होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है सो नो? Positive. Yes, sir. So minus of something whole square is always negative, yes or no? सर Negative. नेगेटिव. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, So sir. this is less than 0 if AD not equal to BC. अगर AD equal to BC है तो ये 0 हो जाएगा, real and equal roots आ जाएगा, yes or no? If AD equal to BC, then discriminant is equal to 0. You have real and equal roots, yes or no? Yes, sir. अगर AD not Yes, equal sir. to BC है तो AD minus BC होल स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, बट माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, सो नो? दिस हाँ इंप्लाइज सर समझ गया. Sir. the equation should always have imaginary roots, yes or no? Yes, sir. यस सर. That means this equation do not have any real roots. Okay, so next Yes, question में sir. जाएंगे. sir. और बोल रहा है कि सर हम -4 AD माइनस BC होल स्क्वायर का बात समझ में नहीं आ रहा था, अभी हो गया. ठीक है सर. okay, someone is वहाँ asking तक कर लिए please थे. let me in. Okay, वाह. राजकुमार चटर्जी, आप आ गया क्या बेटा? रूम पे है? हाँ सर मैं आ गया सर, ओके गुड. तब लिखा था. ठीक. ओके, उषा किरण कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. ओके, एक्सरसाइज 2 जो टिक किया हुआ क्वेश्चन है क्या बेटा? कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? नंबर्स भेजे नहीं? जो ठीक नहीं किया वो. जो टिक किया हुआ वो है क्या? Yes, sir. जो ठीक नहीं किया वो वाला नहीं. बहुत क्वेश्चंस नहीं हुआ बेटा, देखते हैं. नाम क्या है बेटा आपका? कौन भेजे है? आदित्य कुमार. आदित्य कुमार है क्या? गुड. Yes. सो आदित्य सेंड सम क्वेश्चंस. सर 4 क्वेश्चन टोटल है सर. 4 क्वेश्चन. 13th 15th 17th 18th 19th 20 ये सारा दिख रहा है इसमें, सारा टिक नहीं किया सर हुआ वो ये पूरा सब जो टिक टिक किया नहीं था. किया हुआ है. है. हाँ, Yes, sir. 12 नंबर से जो ठीक नहीं किया वो नहीं हुआ.
Sir, whichever numbers are not take that. Okay, not ticked वाला. Okay, good. Yes, Okay, sir. so 12 first और फिर उसके बाद 12th 10. क्वेश्चन. Yes, sir. देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा. फाइंड 5 sin theta minus 2 secant cube theta plus 2 cos theta divided by 5 sin theta plus 2 secant cube theta minus 2 cos theta. ये है ना? Yes, sir. तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा आपको? मतलब कुछ स्पेसिफिक दिक्कत है या मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ Yes, रहा है? sir. नहीं सर, स्पेसिफिक दिक्कत नहीं सर, वैल्यूज बैठा ले ना. हाँ. cos theta मतलब कैलकुलेशन में plus दिक्कत हो रहा है क्या? yes sir, बहुत कॉम्प्लेक्स ओके, हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है. ठीक है, इसमें बेसिक थिंग इज 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा. इसका मतलब क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, ऐसा ना? Yes, कि sir. cos थीटा का नीचे भेज दिया, 5 को इस तरफ आया तो sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज 3/5, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर tan थीटा 3/5 है तो ट्रायंगल मेथड से आप sin थीटा, cos थीटा, secant थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, सो sir. ये tan थीटा 3/5 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9, 34, ऐसा ना? √34. Yes, sir. Yes, So sir. sin theta will be 3/√34. Cos theta will be 5/√34. And secant theta will be √34/5. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, Clear sir. है? इसी प्रोसेस से निकाले थे पर हुआ नहीं. देखिए, आपको मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में ही दिक्कत हुआ होगा क्योंकि स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं ना थोड़ा सा. Yes, sir. सो मुझे भी चेक करना पड़ेगा. मतलब 5 sin थीटा कितना है? 15/√34, ऐसा ना? Yes. माइनस 2 इंटू सीकेंट क्यूब थीटा. इसको क्यूब किया तो 34√34 आएगा ऊपर, नीचे 125 आएगा, Yes, ऐसा sir. ना? Yes, sir. प्लस 2 cos थीटा 10/√34, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर एलसीएम लिया तो 125√34 इज द एलसीएम, ऐसा ना? Yes, sir. सो ऊपर एक्चुअली ये दोनों पहले ही ऐड कर सकते हैं. 10 + 15 25 है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो 25 Yes, इंटू sir. 125 करना पड़ेगा, ऐसा ना? Yes, sir. 25 इंटू 125 करना पड़ेगा, माइनस 125 इंटू √34 है ना? √34 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 34 इंटू 34 हो जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द न्यूमरेटर. हम डिनोमिनेटर पे गया नहीं अभी तक. दिस इज द न्यूमरेटर, ऐसा ना? तो कितना आ रहे हैं Yes, sir. कैलकुलेशंस? अगर करते हैं, कर सकते हैं कैलकुलेशंस. मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ. 25 इंटू 125 Sir, 3125. 3125 माइनस 813. हाँ सर 813. इंटू सर मतलब 34. पूरा माइनस ओके, करके माइनस 813. करने के बाद 2312 बाई 125√34. सो कितना आ रहा है? 3125 माइनस 2312 813. 813 by 125√34. This is the numerator. Okay, so denominator में क्या आएगा? 15/√34 plus 2√34 into 34 by 125 minus 10/√34, ऐसा ना? so यहाँ भी Yes, sir. 125√34 LCM लिया तो इस बार 15 minus 10 5 into 125 625 आएगा, प्लस 2 इंटू 34 इंटू 34 2312, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. So 2937 by 125√34. This is the denominator. So दोनों को डिवाइड किया तो 125√34 से कैंसिल हो रहे हैं. Yes, sir. So the answer is Yes, sir. simply
813 डिवाइडेड बाय 2937। समझ में आ रहे? यस सर। मतलब Yes, sir. कॉन्सेप्ट वाइज नथिंग मच, बट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर कर सकता है तो हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं, नोट किया? यस सर, डन। थोड़ा रुक जाइए। ओके, नोट कर लीजिए। अगर नोट किया तो एक बार बोलिए, मैं आगे जाऊंगा। यस सर। हो गया? Shall we go to the next question? यस सर। So देखिए, next question is find the value of tan 75 degrees. tan 75 degrees का value find करना है। So obviously 75 is not a standard angle, yes or no? Yes, sir. आपके पास 30, 45, 60, 0 and 90, ये 5 एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपके पास है। 75 डिग्रीज का tan निकालना है। ये थोड़ा सा आपका सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है? tan 75 कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूलाज व्हिच आर गोइंग टू गेट इन द 11th क्लास। सो मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ, इसके बाद आप खुद से करना है। सो फॉर्मूला इज tan ऑफ a प्लस बी। मान लीजिए आपके पास दो एंगल है, a एक एंगल है, b एक एंगल है। सो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b। अगर इतना फॉर्मूला तो बहुत अच्छा होता था, बट ये फॉर्मूला नहीं है। एक्स्ट्रा क्या आएगा? बाई 1 माइनस tan a tan b। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो जो ये जो फॉर्मूला है सर, वो बुक में तो tan थीटा प्लस फाई करके है ना? हाँ सेम है, थीटा प्लस 5 हो यस सकते सर। हैं, a प्लस बी हो सकते हैं, सारे सेम है ना। बेसिकली a एंड b आर टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम का tan चाहिए, तो आप tan a प्लस tan b करके डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। समझ में आ रहे? हाँ सर, समझ गए। So this formula can be used for any two angles A and B. कोई भी दो एंगल्स A and B के लिए आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। सो अगर मान लीजिए 75 इसका tan चाहिए, आप इस 75 को दो ऐसा एंगल्स में बांट सकते हैं जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप ऑलरेडी पता है। सर जैसे कि 45 और 30। सो tan 45 yes or no? Yes, sir. So is equal to formula wise tan 45 degrees plus tan 30 degrees by 1 minus tan 45 degrees into tan 30 degrees, yes or no? Yes, sir. Which is equal tan 45 degrees कितना है? Plus 1 by root 3, yes or no? Divided by 1 minus tan 45 तो 1 है, 1, yes or no? Which is equal to root 3 plus 1 by root 3 minus 1, LCM लेने के बाद, yes or no? Yes, sir. So tan 75 degrees is root 3 plus 1 by root 3 minus 1, clear है? यस सर। और आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप रूट पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं क्या नहीं? Yes, sir. सो अगर किया तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 4 हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो 2 प्लस रूट 3। दिस इज ऑल्सो वैलिड आंसर। रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 भी हो सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 भी हो सकते हैं, बोथ आर सेम एंड बोथ आर राइट। क्लियर? Yes, sir. सो tan 75 डिग्री सर आंसर में 2 ओके। माइनस रूट 3 दिए। क्या है बेटा? सर आंसर में 2 माइनस रूट 3 दिए। नहीं 2 प्लस रूट 3 सही है, अगर आंसर में दिया तो गलत है। tan 15 डिग्रीज जो है हाँ वो सर, 2 यही माइनस रूट 3 होगा। tan 15 डिग्रीज 2 माइनस रूट 3 होगा। ओके क्लियर? ओके सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना ये वाला। देखिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको ये सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला ये आपको 11th क्लास में आने वाला है, ठीक है? बट अभी ये क्वेश्चन सर ऐसे करने के लिए कितना फॉर्मूला से मिल लेंगे सर हम लोग? बहुत फॉर्मूलाज है। ठीक है, एक बार 11th में आने के बाद आप
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री देख के गिव अप कर लेते हैं, हमको नहीं चाहिए मैथ्स। इतना फॉर्मूलाज आते हैं, लगभग 50-60 फॉर्मूलाज है। सर ये सबका प्रूफ सबका भी यूज आता भी है। आता है क्या है बेटा? सर, सबका यूज भी आता है सबका सर। सब क्वेश्चन एग्जाम से आता है सर, सारा 50 क्वेश्चन से। हाँ सर फॉर्मूला उतना से मतलब एक भी मतलब सर मतलब हल्का सर में आपको छोड़ेगा सारा तो याद सर है? नहीं आता। को हाँ आता है बेटा, नहीं तो कैसे चलेगा। आपको भी हो जाएगा, मतलब ये मत सोचिए, आप भी थोड़ा सा 1-2 महीने में आपको भी सब कुछ याद हो जाएगा। सर बस इंटरेस्ट रहना चाहिए हाँ सर, इंटरेस्ट रहना चाहिए। हाँ, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है या डिसइंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा लगे रहा तो याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लगे रहना है। एक बार याद नहीं हुआ 2 बार करना है, 2 बार याद नहीं हुआ 3रा बार 14 बार करते रहना है। ओके, यस सर बट समझ एक बार गए। फॉर्मूलाज याद किया तो बहुत अच्छा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। सो tan of a plus b is tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। क्लियर है? सर तो ऐसे ही सारा का हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, बस इस फॉर्मूला में साइन ए प्लस हाँ सबका साइन बी होगा, का। साइन a प्लस बी का होगा, कॉस a प्लस बी का होगा, साइन a माइनस बी का होगा, कॉस a माइनस बी का होगा, साइन a प्लस बी प्लस सी का होगा, कॉस a प्लस बी प्लस सी का होगा, tan a प्लस बी प्लस सी का होगा, साइन 2a का होगा, साइन 3a का होगा, tan 3a का होगा। समझ में आ रहे? सर वैसा भी एक और यस सर क्वेश्चन है समझ सर, गए। tan 3 थीटा दिया हुआ है सर वहाँ पे। आपको इंटरेस्ट है तो गूगल सर्च कर लीजिए बेटा, आपको सबके पास फ़ोन है ना, सब कुछ आ सर जाएगा। सर गूगल से उतना मजा नहीं आता सर, जितना टीचर से समझने में आता है। मैं भी अभी यस जस्ट सर, और बोलूँगा सर ना, और उसका क्या कर सकता हूँ एक्सप्लेनेशन मैं, भी नहीं मिलता। आपको तो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ। मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा मतलब बहुत सारा फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, बहुत सर तो फॉर्मूलाज। सर तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सर? हाँ सर शॉर्टकट नहीं है? फॉर्मूलाज याद करने, इसके बाद शॉर्टकट्स, मतलब फॉर्मूलाज यूज करके शॉर्टकट्स आएगा। सर जैसे हम लोग tan फॉर्मूला का 75 मतलब क्या निकाले, है, ये बोलिए, फॉर्मूला का मतलब क्या है? एवरी फॉर्मूला इज ए शॉर्टकट है सर ना। यस सर। बेसिकली tan a प्लस यस b इज सर। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b का डेरिवेशन तो होगा, ऐसा ना? वो पूरा डेरिवेशन करके जो लास्ट में जो रिजल्ट है वही फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो क्या करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब tan a प्लस b आएगा, और बहुत दिमाग भी लगेगा, ये सर ना। यस सर। तो बहुत बार क्या है, ये tan a प्लस बी इज इक्वल tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan कैसा आया है वो मेरा माइंड में भी हर बार होता नहीं है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा मुझे, ऐसा ना। यस सर। बट अब जब क्वेश्चंस आते हैं यू डोंट नीड डेरिवेशंस टू डू द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसा ये क्वेश्चन है tan 75 डिग्री से फॉर्मूला है तो हो गया ना, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी चाहिए मुझे। सो दिस फॉर्मूला इटसेल्फ इज ए शॉर्टकट। क्लियर है? यस सर। यस सर समझ गए। जितना ज्यादा सर जैसे फॉर्मूला हम है लोग उतना ज्यादा tan शॉर्टकट्स है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? सर जैसे हम लोग tan 75 निकाले वैसे sin 75 भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, सब कुछ है, आपको 11th में तो वेट कर ग्रुप में सर लीजिए। एक लड़का भेजा है सर फॉर्मूलाज ठीक 11 है, का। वेट करिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम 10th में ही कराएंगे सब कुछ। ठीक है, ओके सर। एक बार सिलेबस होने दीजिए, लास्ट 2 ही चैप्टर बचा है ना, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 sin x प्लस 5 cos x, अगर 5 है तो इफ 3 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 5, देन 3 cos x माइनस 5 sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस
क्वेश्चन क्लियर है? सो आपको एक एक्सप्रेशन का वैल्यू दे दिया गया है, दूसरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ओके, यस सो 3 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 5 है, तो सपोज इस इक्वेशन को यूज करके मान लीजिए मैं sin x और cos x का वैल्यू निकाल सकता हूं। इफ आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x, मेरा क्वेश्चन हो गया नहीं? ये sin x एंड Yes, cos sir. x का जो भी वैल्यूज है वो उसमें प्लग करूंगा, आंसर आ जाएगा। यस सो मेरा सवाल अभी क्या हो गया, ये वाला जो इक्वेशन है जो आपको दिया है उसको यूज करके आप sin x एंड cos x निकाल सकता है क्या? द आंसर इज, मतलब आप थोड़ा सा यस थोड़ा सा इधर उधर करना पसंद है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे है मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैं क्या करूंगा, 3 sin x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 cos x कर सकता हूँ। Yes, sir. अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूँ, कर सकता हूँ क्या नहीं? 9 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वेयरिंग किया तो क्या आएगा, 25 प्लस 25 cos स्क्वायर x माइनस 50 cos x, ऐसा हो ना? कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इतना टर्म्स कैसे आ गया? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? कुछ जादू नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, ऐसा ना? यस सर Yes, sir. दिस इंप्लाइज 9 sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या नहीं? स्क्रीन हाँ ब्लैकआउट हो सर। गया सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना नोटबुक में कर लीजिए। अब ठीक हो गया? ओके सर यस सर हाँ सर ठीक है। इज इक्वल टू 25 प्लस 25 cos स्क्वायर x माइनस 50 cos x। अब मैं सब कुछ एक तरफ लेके जाऊंगा, ओके? तो यहाँ 9 माइनस 9 cos स्क्वायर x है ना, ये ऐसा नो? यस सर Yes, sir. सब कुछ आप उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ सिर्फ जीरो को बचाइए। सो यहाँ 25 cos स्क्वायर x ऑलरेडी है, 9 cos स्क्वायर x जा रहे हैं, सो 34 cos स्क्वायर x हो रहे हैं, ऐसा नो? माइनस 50 cos x तो है, एंड 25 इस तरफ से 9 माइनस 9 गया, सो प्लस 16, ऐसा नो? 25 माइनस 9 इज 16, राइट? यस सर So this is a quadratic equation, cos x। यस क्वाड्रेटिक सर। को सॉल्व करना तो आता है ना? यस लेट two cos common x लेंगे। इज इक्वल टू t, cos x को t मान लिया तो आप चाहे तो एक टू कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ऐसा ना? ये छोटा हो जाएगा सर थोड़ा। सो sir. 17t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? यस सर यस सर 17 प्लस 8 अब सर, 136 स्प्लिटिंग भी का बहुत ही होगा। इजी है, 17t स्क्वायर माइनस 17t माइनस 8t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 17t टाइम्स t माइनस 1 माइनस 8 टाइम्स t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 1 इंटू 17t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 8 बाई, ऐसा नो? कैलकुलेशन सही है क्या मेरा? यस सर ठीक है। देख लीजिए, इसका मतलब cos x आ गया मुझे, यस Yes, sir. cos x आ गया तो इसका मतलब sin x भी आ जाएगा। ऐसा नो? अगर cos x 1 है तो sin x क्या होगा? cos x 1 0 पे होगा, ऐसा नो? cos 0 is 1, so यस सर, एक्स sin 0 0 होगा तब। 0 हो जाएगा, ऐसा नो? अगर cos Yes, 1 है तो sin 0 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. यस सर, करेक्ट। सो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 9 होना चाहिए, ऐसा नो? यस सर दैट इज वन आंसर, हाँ वन सर। पॉसिबल आंसर। सेकंड पॉसिबल आंसर क्या है? अगर cos 8/17 है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये 8 है, ये 17 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला कितना आएगा?
15 हाँ मुझे लग रहा है 25 15 आएगा, राइट। इसका मतलब अगर Yes, sir. cos x 8/17 है तो sin x क्या होगा? 15/17 है, सर। Yes, Yes, sir. सो ये दोनों वैल्यूज मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूट करिएगा। सो 3 cos x इज 24/17 है, सर। व्हाट इज 5 sin x? 5 sin x इज माइनस 75/17 75/17 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 75 माइनस Yes, sir. 24, शायद 51 है ना। यस हाँ सर सर 51/17 का होल स्क्वायर। अच्छा क्या है 51/17 कितना है? 3 सर स्क्वायर 3 होगा, 9 3 स्क्वायर 9 9 होगा। होगा। अभी भी 9 आया, ठीक है। यस सर। सो अगर 3 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 5 है तो 3 cos x माइनस 5 sin x अच्छा का, क्वेश्चन है सर। हाँ अच्छा क्वेश्चन है सर। yes, sir. सर मैं ऐसे सोचा ही नहीं था कि इससे भी sin x और cos x निकल देखिए सकता है। अगेन आप इसमें एक एक स्टेप मत देखिए। मैथ्स में जो एक एक स्टेप देखते हैं उसको कुछ याद नहीं होगा। देखिए आप बचपन में क्या सीखे हैं? फर्स्ट ABCD सीखे हैं सर। इसके बाद क्या सीखे Yes, हैं? sir. वर्ड सीखे हैं। इसके बाद सेंटेंसेस, सर नो, ऐसा एक के बाद एक सीखे है ना एज यू आर ग्रोइंग अप। Yes, sir. अगर मान लीजिए अभी भी मान लीजिए आप जब पढ़ते हैं सिर्फ ABCDs मान लीजिए पढ़ सकते हैं, वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएगा ना सर। इफ यू वांट Yes, टू sir. हाँ सर अंडरस्टैंड ए वर्ड यू हैव टू सी द वर्ड एज ए होल। अगर इंडिविजुअल लेटर्स देखते गया तो वर्ड समझ में आएगा। No, sir. No, sir. अगर इंडिविजुअल वर्ड्स पे फंस गया तो सेंटेंस समझ में आएगा। No, सर sir. No, sir. सो मान लीजिए ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द फर्स्ट ब्लॉक? आपने पहला क्या किया? इफ यू वांट टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू ब्लॉक्स, शिफ्ट करना है देखिए फर्स्ट ब्लॉक सर, देखिए, फाइंडिंग दी वैल्यू। फर्स्ट ब्लॉक इज मेकिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है सर नो। यस सो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में हम क्या किया? व्हाट डिड वी डू इन दिस ब्लॉक? देखिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में। व्हाट आई हैव डन इज इनिशियली मेरा इक्वेशन में बोथ साइन भी है कॉस भी है, समझ में आ रहे? हाँ सर इस स्टेज में क्या है? सिर्फ कॉस है सर सर। ओनली कॉस है। इसका मतलब मैं क्या किया इफेक्टिवली? सर, एक दो मतलब एक हाँ, यूनिट मिला है। दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं सिंप्लीफाई करके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इक्वेशन बना दिया, समझ में आ रहे? Yes, sir. देखिए ये जनरल टेक्निक है। कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है तो आपका सिंपल टेक्निक क्या है? उस पे इधर उधर करके सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के लिए एक और तरीका है, Yes, sir. सर इसमें तो हम लोग assume कर देना कि इसका थोड़ा सा जो इजी ऐसा तरीका। है। Yes. देखिए आप बोल सकते हैं जैसा इसमें कॉस में कन्वर्ट किया वैसा मैं साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, सर नो। Yes, sir. Yes. इसका मतलब इंस्टेड ऑफ ये 5 cos x को उस तरफ भेज दिया ना मैंने। अगर 5 cos x को नहीं भेज के 3 sin x को मान लीजिए उस तरफ भेजा हूं, इसके बाद स्क्वायरिंग किया, तब क्या होगा? इस तरफ पूरा साइन में आएगा, इस तरफ cos स्क्वायर होगा। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकता हूं, Yes, sir. इसके बाद पूरा साइन में आ यस सर गया। डिफरेंट केस हो जाएगा। बट दीज टू प्रोसेस सिमिलर, यस और नो? Yes, sir. इधर आप पूरा साइन में कन्वर्ट करो या cos में कन्वर्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बेसिकली द लॉजिक इज यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन। अब देखिए इससे और अच्छा मेथड से करता हूँ, इस बार अच्छा लगेगा। ये नोट किया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर हो गया। ओके, सो लेट मी डू द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा लगेगा इस बार। देखिए क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूँ।
Question is 3 sin x plus 5 cos x is equal to 5. 3 cos x minus 5 sin x का whole square is equal to what? Yes or no? Yes, sir. So what I do is, let me assume that this question mark, जो भी एक question mark है ना, उसको मैं P बोलता हूँ. कर सकता हूँ? Yes, sir. So मेरा question Yes, क्या है? sir. वो P find करना है, yes or no? Yes, sir. So now I'll take this equation and square it on both sides. SBS का मतलब क्या है? Squaring on both Both sides. So इसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 9 sin square x, yes or no? Yes, sir. Plus 25 cos square x, yes or no? Plus 30 sin x cos x, yes or no? 2ab term. A square plus b square plus 2ab, yes Yes. or no? Is equal to 25 होना चाहिए, right? Yes, sir. अब ये वाला इक्वेशन को मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूं. 3 cos x minus 5 sin x का होल स्क्वायर. व्हाट इज 3 cos x minus 5 sin x होल स्क्वायर? 9 cos square x plus 25 sin square x minus 30 sin x cos x, yes or no? Yes, sir. Is equal to what? P. Yes, sir. And हमारा एम है P फाइंड करना, right? So what I'll do is, now I'll add these two equations. ये दोनों कैंसिल हो गया. Yes, sir. So ये दोनों टर्म्स में 9 कॉमन ले सकता हूं. Yes, sir. 9 कॉमन लिया तो sin square x plus cos square x आएगा. Yes, sir. अब ये दोनों टर्म्स में 25 कॉमन ले सकता हूं, yes or no? Yes, sir. Is equal to यहाँ 25 plus p, yes or no? ये सर अच्छा है सम. So sin square plus cos square कितना है? 9 plus 25 होगा. Sin square वन plus होगा cos square सर. 1, sin Yes, square sir. plus cos 34 square हो 1. जाएगा. So 9 plus 25 is equal to 25 plus p. 25 कैंसिल हो गया. p P कितना है? equal to 9. ये भी एक मेथड है. Yes, sir. यस सर. सर ये ज्यादा अच्छा मेथड है. हाँ ठीक है. अगर हाँ, अगर सर, अगर ये आप बहुत- ये सर मेथड ये खुद से सोचते सिंपलेस्ट है हैं, सर, सिंपलेस्ट है. देखिए जब तक मैं करते रहता हूँ थोड़ा सा ही अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है. अगर ये आइडिया अच्छा आया, देन यू विल फील अच्छा लगेगा आपको सही में. यस सर. देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है. नो वन विल टेल यू फर्स्ट टाइम. वो आइडिया जो आपको आया, दैट इज द फ्लैश ऑफ जीनियस. Yes, हमको हम सोचते हैं ना, कुछ बच्चे मतलब अचानक से ऐसा सोचते हैं कि जो हम सोच नहीं पाया. कभी ऐसा लगता है? यस सर. वो ऐसा सोचा है कि वो सोच हमको क्यों नहीं आया, लगता है ना ऐसा. Yes, sir. ठीक है. दिस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इज अ फ्लैश. अगर आपको लगा है ये ओके ये 9 cos स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर किया तो 9 sin स्क्वायर आएगा, 9 plus 9 मिलके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा. अगर वैसा एक सोच आता है तब आपको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स का आइडिया आएगा. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Shall we go to the next question? यस सर. यस के सर. बाद अगला पेज में एक क्वेश्चन बचा है. ओके. Shall I go to the next page? यस सर. So sin 40 degrees minus cos, sorry. Okay, आप टिक वाला हो गया ना आपसे. यस सर. Find the value of sin 15 degrees. Okay. Again same. एक क्वेश्चन छूट गया. कौन सा क्वेश्चन? सर 23. 23 मुझे भेजा ही नहीं यहाँ पे. यहाँ सिर्फ 20 तक दिख रहा है मुझे. वो पेज नीचे आप फोटो खींच के नहीं दिया मुझे. ठीक है, हाँ देखते सर, हैं. 20 तक ही है.
साइन 15 डिग्री अगेन 11th क्लास के एक फॉर्मूला बोलता हूं, फॉर्मूला यूज करके करना है। दो फॉर्मूला देता हूं, जो भी आपका मर्जी है वो यूज कर सकते हैं। साइन साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। हाँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये दोनों जो है आपका 11th क्लास का फॉर्मूलाज है। अभी के लिए ये एज्यूम करके हम साइन 15 डिग्रीज निकालेंगे, ठीक है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 15 निकालने के लिए? साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्रीज सेकंड वाला माइनस 30 डिग्रीज, सेकंड ऐसा नो? सर 45 माइनस हाँ, साइन 45 Yes, डिग्रीज sir. माइनस 30 डिग्रीज, ऐसा नो? यस तो सर क्या होगा? साइन 45 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज माइनस कॉस 45 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज, ऐसा नो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। So sin 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, minus cos 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2. So simply root 3 minus 1 by 2 root 2 is the answer. Okay लग रहा है? यस सर। सर बोलिए बेटा। सर जो नहीं भेज पाए थे वो वाला एक बार प्रेजेंट करके दिखा दे। क्या है बेटा? सर जो क्वेश्चन 23 नंबर हाँ, वो आप भेज दीजिए एक और। नहीं सर, एक बार ट्राई कर लेते हैं सर अपने ओके से। ठीक है, अच्छा है, तो ट्राई करना चाहता है तो कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री समझ में आया? यस सर, समझ गया। यस सर नेक्स्ट में जा रहा हूं। इफ x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन को s बोल रहा हूं, कॉस को c बोल रहा हूं, ओके, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। y इज इक्वल टू आर ये वाला नंबर हो गया। साइन ए साइन बी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको चार ऑप्शंस दिया गया है। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, दीज आर द फोर ऑप्शंस। इसमें क्या करना है? जस्ट यू हैव टू चेक ईच ऑफ द ऑप्शंस। फर्स्ट हम ये चेक करेंगे, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसा नो? दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी आएगा। सो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना है? 1। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा, ऐसा नो? क्लियर? यस सर। हाँ सर, समझ गया। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम जेड स्क्वायर ऐड करेंगे, ओके, लेट अस ऐड जेड स्क्वायर। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अभी तक हमारे पास है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए ऐड कर रहे हैं जेड स्क्वायर का मतलब। सो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, सर आर स्क्वायर बचेगा। विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। सर 23 नंबर भेज दी व्हाट्सएप पे। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट, ओके सर so 23rd question, find the value of cot theta by cot theta minus cot 3 theta plus tan theta by tan theta minus tan 3 theta, okay?
ओके, इसलिए पूछ रहा है क्या tan 3 थीटा का फॉर्मूला? यस सर। ओके, सो मुझे लगता है कि इसमें शायद tan 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। आई थिंक यू कैन डू दिस यूजिंग योर 10th क्लास कॉन्सेप्ट्स। कैसे? पहला इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कर सकते हैं क्या नहीं? Yes, sir. cot theta Yes, is 1 by tan theta, ऐसा no? 1 by tan theta minus 1 by tan 3 theta, सही है क्या नहीं? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू ऊपर 1 by tan theta डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे एलसीएम लिया तो tan theta tan 3 theta एलसीएम होगा, ऐसा नो? सही है क्या नहीं? यस सर। सो नीचे वाला जो है वो उल्टा होके ऊपर जाएगा, ऐसा नो? सो 1 by tan theta into tan theta tan 3 theta by tan 3 theta minus tan theta, ऐसा नो? सो Yes, sir. tan tan कैंसिल हो गया। ओके, Yes, sir. यस सर। so that is equal to effectively tan 3 theta by tan 3 theta minus tan theta. Clear? यस सर। Can some of you see what's the answer? अब ये tan, देखिए नीचे tan theta minus tan 3 theta, यहाँ tan 3 theta minus tan theta, यहाँ एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला टर्म से, ये वाला टर्म से एक माइनस कॉमन लिया तो माइनस tan theta by tan 3 खत्म हो theta जाएगा। minus tan theta होगा, ऐसा नो? Yes, sir. यस सर। सो आंसर 1 आ रहा है शायद, यस सर। tan 3 theta minus tan theta by tan 3 theta minus tan theta. So cancel, okay, 1 is the right answer. Clear? यस सर। So और कुछ questions हैं सर क्या है बेटा? सर लास्ट स्टेप सर आई couldn't अंडरस्टैंड। लास्ट स्टेप यस सर। सही से आवाज नहीं आ रही है, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो फर्स्ट जो है वो यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है सर। डिनोमिनेटर में आप देखा तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा है, बट आप सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं tan थीटा माइनस tan 3 थीटा है। इसको भी उल्टा करने के लिए मैं क्या किया हूं, एक माइनस कॉमन लिया हूं, इसलिए बाहर माइनस आ गया, एंड डिनोमिनेटर में tan 3 थीटा माइनस tan थीटा लिख लिया मैंने। सो नाउ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली आप कंबाइन कर सकते हैं। सो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बाय tan 3 थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल होके 1 हो गया। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सर हम्म, सर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा तो tan 2 थीटा ना होगा? नहीं होगा ना बेटा, वही वही फॉर्मूला है ना, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b नहीं होगा ना, ऐसा नो? इसका कुछ फॉर्मूला दिखाया था ना मैंने। यस सर। सो हाँ tan सर a प्लस दिखाए बी थे। अगर tan a प्लस tan b नहीं होता है, tan a प्लस tan b वापस tan ऑफ a प्लस b कैसे होगा, ऐसा नो? सो Yes, sir. tan 3 थीटा माइनस tan थीटा जो है वो tan 2 थीटा नहीं होगा। क्लियर? सो tan इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक कॉमन, ऐसा नो? यस सर। tan इज नॉट ए मल्टीप्लायर जो आप कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड, ऐसा नो? आप tan को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो सर 1 कैसे आया? ऊपर ऊपर भी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, नीचे भी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों,
सो कॉमन डिनोमिनेटर tan थीटा 3 थीटा माइनस tan थीटा, न्यूमरेटर में क्या है? tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। सो जो भी वैल्यू है दोनों कैंसिल हो गया ना, यस और नो? यस सर। हाँ सर सही है। सही है। यस सर। और कुछ क्वेश्चंस है? नो सर।